अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वेयर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें राहिल ने भेजी है, जो एक ऐसे आसिफ ज़दा आईने की कहानी है जो टूट कर भी उसमें से सफ़ेद लिबास में से बेतन निस्वानी हुस्न झांक रहा था। उसकी हर किरची में खूबसूरत लिबास सफ़ेद में मलबूस हसीना नज़र आ रही थी। कहानी का आगाज़ करती हूँ। ये मोइटा पैलेस का मनहूस आईना सन्नाटे में झनकार की एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी और आहिस्ता आहिस्ता मुंतमिल होती जा रही थी। ये ले शीशा भी तोड़ दिया। इसने आईने को ज़ोर से ठोकर रसीद की। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। 2 दिन से डराए जा रहा था। मैं तो वापस लाहौर चला जाऊंगा, तो अब इस किरचियों को सीने से लगाकर रोते रहना। राहिल हंसते हुए वक्कास की तरफ मुड़ा। इसने अपने तई आज मोइटा पैलेस के मनहूस आईने का राज फाश कर दिया था। राहिल वो देख पीछे। अबे पीछे कुछ भी नहीं, अब तू भी डराएगा। नहीं, वो देख राहिल, वो आईना, इसकी किरचियाँ। राहिल ने पलट कर देखा तो जैसे इस पर सख्ता सतारी हो गया। आईने की हर किरची से सफ़ेद लिबास से बेतन किए एक निस्वानी हुस्न वजूद झांक रहा था। वो हर किरची में मौजूद थी। देखने में वो एक इंतहाई खूबसूरत थी। धुंधलाई हुई किरचियों से भी इसका हुस्न जैसे छन छन कर बाहर आ रहा था। चरचर राहिल की कमीज़ पर बाजुओं और पुश्त के मकामात पर खून आलूद लकीरें नमूदार हो गई, जैसे किसी ने इस पर शीशे की ही किरचियों से वार किया हो। लेकिन किरचियाँ तो अपनी जगह मौजूद थी। निस्वानी चेहरा अब मुस्कुरा रहा था। भाग राहिल! वक़ार चीखा। यकलख्त इस मनहूस मकाम पर सर्दी का एहसास बढ़ गया। चारों तरफ लगी कदीम नौइयत की पेंटिंग से हंसी की आवाज़ें आने लगी, जैसे बहने लगी। लेकिन इन पेंटिंग्स के चेहरों पर मौत की सी वीरानी मौजूद थी। ये पेंटिंग जो सुबह साहों की तारीफ़ें वसूल करती थी, इस वक्त नहूसत इनके चेहरों से फल फल बह रही थी। वक़्कार मेरे पाँव, इसके पाँव वहाँ जम कर रह गए थे। सरपट दौड़ते दौड़ते वक्कास ने पलट कर देखा। किरचियाँ अब एक एक करके जुड़ रही थी। वो कद आदम आईना फिर से तामीर हो रहा था। सफ़ेद साड़ी में मलबूस आईने में मौजूद शबी अब मुकम्मल हो चुकी थी। वो एक सही चेहरे वाली खातून थी, लेकिन चेहरा ऐसा था जैसे ताज़ा मुर्दा। सर्दी का एहसास अब बढ़ता चला जा रहा था। आईने के बासी इस पुरअसरार मखलूक ने अपने दोनों बाजू आईने से बाहर निकाले और राहिल के शानों पर जमा दिए। वक्कास की आंखें फटने वाली हो गई। राहिल की चीखें पैलेस की बुलंदो बाला छत से टकरा कर गायब हो रही थी। अजीब बात थी, कोई गार्ड भी इस तरफ नहीं आया था। झटके से राहिल पीछे की तरफ खिंचता चला गया। इसके जिस्म में जैसे जान ही ना रही थी। हाथ अब वापस आईने में गायब हो गए थे और साथ राहिल भी। वो जो कोई भी थी, अब राहिल को अपने साथ ले गई थी। वक्कास ये देखकर बेहोश हो गया। लाहौर से पहली बार कराची आए इस व्लॉगर की मोइटा पैलेस से पुरअसरार गुमशुदगी। तफसीलात के मुताबिक राहिल नामी ये मशहूर उर्दू व्लॉगर पहली बार व्लॉगर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने कराची आया था। सोशल मीडिया पर इसकी धूम मच चुकी थी। सोशल मीडिया पर मातम भी बर्पा हो चुका था। भांत भांत के मौके व्लॉगर कम्युनिटी में गर्दिश कर रहे थे। वक्कास की आँख खुली तो वो अपने घर के बिस्तर पर था और बाहर से टीवी की आवाज़ आ रही थी।
نکہت کے عالم میں وہ اٹھا اور ٹی وی لانچ میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ راہل بھی اپنی بے وقوفی کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ کتنا منع کیا تھا اس نے راہل کو کہ اس نحوست زدہ کمرے میں موجود آئینے کا رخ مت کرنا، لیکن راہل الٹا اسی کا مذاق اڑانے لگا تھا اور آج اس کا خمیازہ بھگت لیا۔ ادھر جائے واردات پر موجود موٹا پیلس کے ایک گارڈ نے صبح جب اس کمرے کا دورہ کیا تو اسے کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہ ہوا۔ سب کچھ تھا، نہ کسی ہڑبونگ کے آثار، نہ شیشے کی چییں، بلکہ شیشہ اپنی جگہ پر پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے سر ایک طرف جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ موٹا پیلس کے اس کمرے میں موجود تصاویروں میں ایک تصویر ایسی بھی تھی جس میں مغلوں کے دور کسی دعوت کی عکاسی کی گئی تھی۔ وہ منحوس تصویر جس میں پہلی بار اس سفید ساڑی والی عورت کو دیکھا گیا تھا، اور اب اس تصویر میں ایک نئے مہمان کا اضافہ ہو چکا تھا، اور وہ تھا وقار۔ وقار کو کتنا ہی منع کیا تھا میں نے کہ اس کمرے میں مت جائے، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اس نے میری ایک نہیں سنی تھی، اور آخر وہ ہٹ دھرمی کا بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آیا اور اس کمرے میں چلا گیا، اور وہ بھی ان تصویروں میں قید ہو کر رہ گیا۔ اس منحوس آئینے میں وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا تھا۔ ہماری لاکھ کوشش کے باوجود وہ باہر نہیں آ سکا۔ آخر کیا راز تھا اس آسیب زدہ آئینے میں؟ کوئی تو راز تھا۔ تو آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی رائے ہمیں دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔